तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा जो दिल्ली सल्तनत से मैंने कल जो है गुलाम वंश कवर किया था। कौन सा वंश कवर किया था? गुलाम वंश। और आज जो करेंगे खिलजी वंश कवर करेंगे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1290 से लेकर और 1320 ईस्वी तक ये खिलजी वंश रहा था, इन्हीं का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो एनसीईआरटी का आप सार कहते हैं, ये सार की तरफ बनाया गया है, एकदम काफ़ी जो है कलरफुल मैं नोट बनाया हूँ, इसी के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन रटने की जरूरत होता है, यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। वीडियो में बने रहिए, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि दोस्तों आपको याद हो जाएगा। वीडियो खत्म होते होते हर चीज़ आपको कहानी के तथ्य के माध्यम से आपको याद होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दिल्ली सल्तनत से खिलजी वंश। तो यहाँ पे खिलजी वंश में है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर खिलजी वंश की स्थापना किया है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक? 1290 से 96 तक। खिलजी वंश का स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। केकुआबाद द्वारा बनाए गए किलोखरी महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। जो केकुआबाद द्वारा क्या बनाया गया था? किलोखरी महल बनाया गया था और यहीं पे जलालुद्दीन खिलजी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। दक्षिण भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन के द्वारा देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुए। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन ने भारतीय हिंदू समाज के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी का हत्या इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई आलम मासवेक की सहायता से 1296 ईस्वी को कड़ामीनापुर, जिसे वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, इन्होंने किया था। कौन किया था? इसी का दामाद जो था अलाउद्दीन खिलजी, जो है जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिया था। अब पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाब था। क्या था? अली गुरसाब किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, क्योंकि कितने बार बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। यह माना जाता है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत में मिलता है। किसमें मिलता है? पद्मावत में मिलता है। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किसने की थी? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर यानी गैर मुस्लिम से जकात कर, धार्मिक कर जिसे कहते हैं, संपत्ति का 40वां हिस्सा एवं आवास और चराई कर भी लिया जाता था। ठीक है, कौन सा? जजिया कर, जकात कर और आवास और चराई कर। अलाउद्दीन के शासनकाल में उत्तर पूर्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ था उत्तर पूर्व में? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत नामक अधिकारी नियुक्त किया था। कौन? किसने किया था बाजार नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1304 ईस्वी में सीरी को अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी किया। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि सीरी को राजधानी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन ने जैसलमेर, गुजरात 1298 में, रणथंभौर 1310 ईस्वी में, चित्तौड़ 1303 ईस्वी में, मालवा 1305 ईस्वी में, सिवाना 1308 ईस्वी में और जालोर 1311 ईस्वी में आक्रमण करके जीता था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के राज्यों देवगिरी को कब जीता था? तो 1307 ईस्वी में जीता था। तेलंगाना जो कि 1309 में जीता था और होयसल 1311 पर आक्रमण करके उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। अमीर खुसरो तथा अमर हसन देहलवी को अलाउद्दीन के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। यह दरबार में रहता था। ये दोनों क्या रहता था? किसके दरबार में रहता था? अमीर खुसरो और अमर हसन। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। याद रखिएगा, पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुओं के प्रति बहुत ही निर्दयी था। अलाउद्दीन ने अली दरवाजा का निर्माण कराया था। पूछा जाता है अली दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन ने कराया था, जिसे प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। किसका? प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है अली दरवाजा को। बनाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी
जलोदर रोग से ग्रसित था। कौन सा रोग से ग्रसित था? जलोदर रोग से ग्रसित था और 2 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि अलाउद्दीन के अंतिम समय में त्वचा रोग यानी कोढ़ हो गया था, जिससे वह बहुत परेशान था। इसलिए वह मालिक कफूर को बोला कि मुझे मार दो। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। यह माना जाता है कि मलिक कफूर एक हिजड़ा था, वास्तविक में हिजड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया। किसको? शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया और ये 6 वर्ष का बालक था। याद रखिएगा 6 वर्ष का था ये। मलिक कफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवा कर स्वयं शासन करने लगा। मलिक कफूर सत्ता मात्र 35 दिन तक ही रहा। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया। किसका हत्या कर दिया? जो बालक बैठा हुआ था। अब देखिए मुबारक शाह खिलजी कब से कब तक शासन किया था? तो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने किया था शासन मुबारक शाह। यह सुल्तान बनने के बाद आलस्य, विलासिता, वासना आदि दुर्गुणों का शिकार हो गया। मुबारक शाह नग्न स्त्री पुरुष के साथ दरबार में आता था एवं कभी कभी स्वयं नग्न होकर दरबार में दौड़ता था। मुबारक शाह खिलजी ने खुतबा व सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटा दिया। किसने हटाया था सिक्का पर से खलीफा का नाम? तो ये हटाया था मुबारक शाह खिलजी, एवं स्वयं को खलीफा घोषित किया था। स्वयं को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह। खुसरो शाह 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना। कौन बना? खुसरो शाह। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। क्या था? हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था खुसरो शाह। इसने पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण की। किसने? खुसरो शाह ने। खुसरो शाह को संत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था। क्या था? नैतिक समर्थन प्राप्त था खुसरो शाह को। ठीक है। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त कर तुगलक वंश की स्थापना किया। अब इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, तुगलक वंश से आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मैं रोचक तरीके से आप लोगों को बताया हूं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।